हेलो एवरीवन। आज के समय में यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मात्र 7 दिनों में भारत पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा सकता है। ऐसा कहना है ग्लोबल पावर इंडेक्स की सूची का, जिसमें कहा गया है कि जहां भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, वहीं पाकिस्तान इस मिलिट्री पावर सूची में 12वें नंबर पर है। इसके अलावा गोला बारूद लड़ने की इत्यादि क्षमता और हथियारों की बात करें तो जहां पाकिस्तान इस युद्ध को सिर्फ 7 दिनों तक जारी रख सकता है, वहीं भारत ऐसा पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा करीब 40 से 42 दिनों तक युद्ध लड़ सकता है। तो सवाल यह है कि अगर भारत क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध करने जा रहा है, तो कल की यहां पे खबरों पर नजर डालें तो देखिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेना को पूरी छूट दी गई है और कहा गया है कि सेना डिसाइड करे कि पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले को किस तरीके से यहां पर उसको जवाब देना है, उसको लेकर के किस तरीके से वहां पे कार्रवाई करनी है। विदेश मंत्री के द्वारा भी यहां पर देखा जाए तो 9 अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से यहां पर वार्तालाप की गई, सारी जानकारी यहां पर साझा की गई है। यानी कि 1947, 1965, 1971 और 1999 के जो भूतकाल में हुए युद्ध के परिणाम को अगर पाकिस्तान भूल चुका है तो 2025 में शायद भारत एक बार फिर से उन्हें याद दिलाना चाह रहा है कि आप जब जब यहां पर भारत को छेड़ेंगे, भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हम उसका यहां पर पलटवार करेंगे। कल यहां पर मीटिंग्स भी काफी सारी हुई। इन मीटिंग्स में काफी कुछ यहां पर डिसाइड किया गया है। तो कल और अगर आज के दो यहां पर देखें तो काफी सारी मीटिंग्स यहां पर की गई हैं। मंगलवार की अगर हम बात करें तो यहां पर जहां पीएम मोदी ने 3 सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग की है और तीनों सेनाओं को आतंकवाद को करारा जवाब देने की एक छूट भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एनएसजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। आज की अगर मीटिंग पर नजर डालें तो यहां पर देखें तो सीसीएस की कैबिनेट मीटिंग हो रही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग है, साथ ही कैबिनेट मीटिंग यहां पर होनी है, जो सारी चीजों के माध्यम से क्या किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, यानी युद्ध की तैयारियों को लेकर के प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक चीज और अगर हम यहां पर देखें तो भारत ने जहां एक तरफ भारतीय मीडिया को कहा गया कि देखिए जो भी मिलिट्री मूवमेंट होगी उसकी आपको नजर नहीं रखनी है, उसके यहां पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है, दूसरी तरफ भारत सरकार के द्वारा इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को यहां पे हाई अलर्ट पे रखा है, उनको ऑर्डर यहां पर इसके लिए दे दिए। इसके अलावा भारत के कुछ क्षेत्रों को भी यहां पर हम देखें जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, एलओसी और मुंबई जैसे एरिया है जहां पर उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में काफी सारे जो टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें बंद किया जा रहा है। तो ये सारी जो प्रक्रिया जो लग रही है कि यानी कि जवाबी कार्रवाई भारत बहुत जल्दी यहां पर पाकिस्तान पर करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो प्रक्रिया कुछ उल्टी ही चल रही है। जहां एक तरफ यहां पर वो कह रहे हैं कि हम भारत खिलाफ युद्ध लड़ने की क्षमता है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम अटैक करेंगे, ऐसा कुछ। वहीं दूसरी तरफ न्यूज काफी कुछ अलग निकल कर आ रही है। करीब पाकिस्तान की सेना के अधिकारी और यहां पे कर्मचारी, करीब 250 ऑफिसर, 1200 सोल्जरों ने रिजाइन कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हम यहां पर युद्ध भारत से के साथ लड़ने वाले नहीं हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के आर्मी जो चीफ है वो भी मैदान छोड़कर भाग गए, उनकी भी मिसिंग रिपोर्ट अभी से आनी शुरू हो गई है। तब इस स्थिति में थोड़ा सा नजर डालते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान किस तरीके से एक दूसरे को यहां पर देखते हैं, भारत किस तरीके से ओवर पावर करता है पाकिस्तान को। सबसे पहले देखिए यहां पे कई अलग अलग क्षेत्रों पे तुलना करके देख लेते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो कंपैरिजन है। सबसे पहले यहां पे देखिए जो इकोनॉमिक पावर है भारत की 4.01 ट्रिलियन डॉलर की है, वहीं पाकिस्तान की मात्र 0.37 ट्रिलियन डॉलर की है। जहां भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, वहीं पाकिस्तान का कोई अता पता नहीं है, कंगाली में यहां पर जी रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कई अलग अलग सेक्टर में जीडीपी का आकार हमने यहां पर देख लिया किस तरीके से भारत कितना डिफरेंस यहां पर है। इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जहां भारत विश्व की इस समय सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है 6.5%, वहीं पाकिस्तान मात्र 2% है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 678 बिलियन डॉलर का है, वहीं इनका सिर्फ 8 बिलियन डॉलर का है। महंगाई की बात करें तो भारत जहां पर इसे 4% के आसपास एवरेज रखता है, यहां पर 23% है। मिलिट्री बजट देखें तो भारत का करीब 78.7 बिलियन डॉलर, कहीं 80 से भी ज्यादा भी है, वहीं पाकिस्तान का मात्र 7.6 बिलियन डॉलर का है। मिलिट्री बजट की बात करें तो भारत का रिटर्न जो है 150 से 180% है, वहीं इनका रिटर्न 35 से 40% है। औसतन जो सालाना यहां पर रिटर्न है वो करीब 13% भारत का है, इनका 4 से 5% है। और मार्केट कैप की बात करें तो भारत 4 ट्रिलियन डॉलर को पार चुका है, ये 100 बिलियन डॉलर से भी कम है, यानी कि भारत किसी भी फील्ड में इनसे कोसों आगे दिखाई देता है। अब सिर्फ बात करते हैं सिर्फ मिलिट्री की। भारत और पाकिस्तान किस तरीके से यहां पर भारत पाकिस्तान को क्यों 7 दिनों में इस युद्ध को हरा सकता है। सबसे पहले देखिए तो भारत के पास पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा जवान है जो कि यहां पर इस युद्ध को लड़ने वाले हैं। सक्रिय जवानों की संख्या जहां भारत में 14.55 लाख है, वहीं पाकिस्तान में 6.54 लाख है, जो भी अभी भी रिजाइन का दौर यहां पे चल ही रहा है।
रिजर्व जवानों की बात करें, जहां भारत में 11.55 लाख है, पाकिस्तान के पास 5.5 लाख है। पैरामिलिट्री भारत के पास जहां 25 लाख से ज्यादा है, पाकिस्तान के पास मात्र 5 लाख हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, भारत के पास करीब 1.5 लाख हैं, करीब 1.48, इनके पास 17,000 हैं। टैंक 4,201 हैं, पाकिस्तान के पास 2,627। आर्टिलरी की बात करें तो भारत के पास 4,075 हैं, पाकिस्तान के पास 3,291। और मोबाइल से रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो जहां पर भारत में 264 है, इनके पास 600। ये तो हो गया थल सेना के दृष्टिकोण से। एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं। एयरक्राफ्ट भारत के पास कौन कौन से और कितनी संख्या में है, तो यहां पे देखिए भारत के पास टोटल 2229 यहां पर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान 1399। अब इसमें देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के पास 513 है, पाकिस्तान के पास 328 है। डेडिकेटेड अटैक 130 है, इनके पास 90 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास 270 है, पाकिस्तान के पास 64 है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट 351 भारत के पास है, पाकिस्तान के पास 565। स्पेशल मिशन क्राफ्ट भारत के पास 74, इनके पास 27। एरियल टैंकर भारत के पास 6 है, इनके पास 4 हैं। हेलीकॉप्टर भारत के पास 899 है, इनके पास 373। और अटैक हेलीकॉप्टर भारत के पास 80 है और इनके पास 57। यानी वायुसेना के मामले में भारत इनसे कहीं आगे है। इसके बाद भारत नौसेना के मामले में भी पाकिस्तान से आगे है हर फील्ड में। यहां पर आप देखें तो अगर यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत के पास इस समय 2 हैं, जो कि युद्ध लड़ने के संदर्भ में भारत को कोसों आगे कर देगा। टोटल नौसेना बेड़े में भारत के पास 293 है, पाकिस्तान के 121 जहाज हैं। इसके अलावा पनडुब्बियां भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 8 है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 13 है, इनके पास एक भी नहीं है। फ्रिगेट युद्धपोत 14 है, इनके पास 9 है। कार्वेट युद्धपोत भारत के पास 18 है, इनके पास 9 है। और गश्ती जहाज भारत के 135 है, इनके पास 69। नौसेना भारत की बहुत ही मजबूत है पाकिस्तान के मुकाबले, जो यहां पर इनकी सारी चीजों को बंद कर सकता है, क्लोज कर सकता है और इनको घुटने पिला सकता है। इसके अलावा भारत में देखा जाए तो एक बड़ी डील यहां पर की राफेल के साथ। राफेल को एक हिस्टोरिक यहां पर आप देखते हैं, फ्रांस के साथ करीब 26 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर के 63,000 करोड़ का यहां पर समझौता किया है, जो भारतीय नौसेना को और भी ज्यादा यहां पर मजबूत कर देगा और पाकिस्तान को हर स्तर पर कमजोर बना देता है। एक और यहां पर भारत ने देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट लेजर जो वॉर यहां पर देखिए लड़ने की जो क्षमता है भारत की, लेजर वेपन हिट्स एरियल टारगेट्स लाइक स्टार वॉर्स। इन जो आप स्टार वॉर्स की मूवी देखते हैं कि लेजर से आपको किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं, भारत यहां पर इस टेक्नोलॉजी को यहां पर हाल ही में अचीव कर लेता है। और अब यहां पर यूएसए, चाइना और रसिया के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास यहां पे लेजर के माध्यम से किसी भी टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। यानी भारत यहां पर अब इस क्षमता का भी प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा भारत को अगर हम देखें, इस समय भारत के पास जो फाइटर अटैक्स हैं राफेल की यहां पर डील हुई है। इसके अलावा अभी हमारे पास देखें तो राफेल जेट है जो कि यहां पर 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक कर सकते हैं। सुखोई M30 MKI है जो 3000 किलोमीटर की स्पीड से यहां पर अटैक करने में फाइटर जेट का प्रयोग होगा। एमओ प्रेडेटर ड्रोन है जो 40 घंटे तक लगातार यहां पर लोड लेकर प्रीलोड लेकर आपको अटैक करने की क्षमता रखते हैं। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से लिया गया है, जो किसी भी मिसाइल अटैक को यहां पर नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि पाकिस्तान को अगर अपना पास्ट भूल गया है तो उसे याद दिलाने की यहां पर इन तस्वीरों को देखें कि उसके साथ क्या हो सकता है। अगर भारत को आप छेड़ते रहेंगे तो भारत लगातार ऐसा करेगा कि आपको यहां पे सोचने पे मजबूर करेगा। 2025 भारत शायद ऐसा कर दे कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से तोड़कर रख दे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट यहां पर करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।